नमस्कार मेरे सभी प्यारे देशवासियों। मैं आप सभी लोगों से देश के हित में कुछ संदेश देना चाहता हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है। उस संदेश का शीर्षक है मेडिकल व्यवस्था के कमज़ोर स्थिति के लिए जिम्मेदार सरकार। बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूँ, इस धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को लोग अपमान कर रहे हैं। इस महामारी संकट में अपने सर पर कफन बांधकर संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करने में डॉक्टर लगे हुए हैं। किराए पर रह रहे डॉक्टर को किराए पर रह रहे डॉक्टर को मकान मालिक अपने घरों में जबरदस्ती निकाल रहे हैं। लोग उनसे मारपीट कर रहे हैं। मैं अपनी सरकार की सराहना करता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए विशिष्ट अधिनियम पास किया। देश में 136 करोड़ जनसंख्या है। जनसंख्या अधिक होने के बावजूद संसाधन बहुत कम है। 1000 जनसंख्या पर 35 बेड हमारे अस्पतालों में है, जबकि अमेरिका में 100 जनसंख्या पर 35 बेड है। ये बहुत बड़ा अंतर है। हमारे देश में 1000 जनसंख्या पर 1 डॉक्टर है, जबकि अमेरिका में 1000 जनसंख्या पर 4 डॉक्टर हैं। यह भी सच है कि हमारे देश में बहुत से डॉक्टर अमेरिका विश्व के देशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारे ही देश के डॉक्टरों से उस देश का नाम होता है। आखिर वह डॉक्टर देश में सेवा न देकर विदेशों में गए क्यों? इसका कारण है हमारी सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे पाती है, अच्छे वेतन नहीं मिलता है। बेरोजगारी के धक्का खाकर नौकरी पाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हैं, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिलता है। मिल भी जाता है तो बहुत कम वेतन मिलता है। पढ़ाई में मोटी रकम खर्च करने के बावजूद नौकरी के लिए रिश्वत देने की शिकायत अनेक है। जो सम्मान डॉक्टरों को मिलना चाहिए वह सम्मान नहीं मिलता है। जो देश में रहते भी हैं तो बहुत बड़ी संख्या में निजी डॉक्टरी पेशा करते हैं। समाज की सच्ची सेवा न देकर मोटी कमाई करने के लिए अनुचित पैसे लोगों से वसूलते हैं। बहुत से डॉक्टर सरकारी सेवा में रह करके भी आपसी मिली भगत में ड्यूटी नहीं करते हैं और ड्यूटी न करने के बावजूद वेतन लेते रहते हैं। साथ साथ प्राइवेट कारोबार करके अनुचित पैसे लोगों से कमाते हैं। ऐसे पेशेवरों का बहुत बड़ी संख्या है पूरे देश में, जिसके दोषी सिर्फ वो डॉक्टर और उनका स्टाफ ही नहीं है, उसके दोषी हम और आप हैं। समाज है, सरकार है। जब इन डॉक्टरों को डॉक्टर बनने के लिए लाखों की नहीं करोड़ों की रिश्वत देनी पड़ती है तो उनसे आशा भी क्यों किया जाए कि वह भगवान हैं और सच्चे हृदय से दीन दुखियों और मरीजों की सेवा करें। आज महामारी संकट में सरकार पूरी शिद्दत के साथ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की देखभाल कर रही है। यह बहुत सराहनीय है। उनके लिए अच्छी वेतन की भी व्यवस्था कर रही है, अच्छी बीमा दे रही है। उनके हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरकार पुरजोर ताकत के साथ संरक्षण दे रही है। हमारे देश के लोग भी उनके सम्मान में आगे आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह का संरक्षण और सम्मान हमेशा होता रहे तो जो डॉक्टर विदेशों में सेवा दे करके उस देश का नाम रोशन करते हैं वह देश में ही सेवा देंगे और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। दुख की बात तो यह है कि जब देश में युद्ध होता है तो हम सैनिक भाइयों का जय जयकार करते हैं। जब वैज्ञानिक कोई आविष्कार करते हैं तो वैज्ञानिक भाइयों का जय जयकार करते हैं। जब देश में महामारी संकट है तो डॉक्टर भाइयों का जय जयकार कर रहे हैं। उसके बाद हम उनके सम्मान को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नागरिक समाज और सरकार सभी को चाहिए कि हमेशा हमेशा उनके इस सम्मान को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।